हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब ठीक होंगे। तो बहुत टाइम से व्लॉग नहीं आया था और मंथ के स्टार्टिंग नहीं, मतलब 24-25 को मैंने एक व्लॉग शूट किया था लास्ट मंथ के मैं डाल दूं, क्योंकि 30-35 डेज से नाना हॉस्पिटल में एडमिट थे। कुछ बीमारी की वजह से उनका ऑपरेशन हुआ था, तो वही उस बारे में मैंने ब्लॉग बनाया था कि आप सबसे बता दूं, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। पर अनफॉर्चुनेटली मैं डाल नहीं पाया, क्योंकि 27 को मेरे नाना गुजर गए। और बस इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है कि आप सबको बता सकूं कितना टाइम से मैं कहाँ था, क्या सिचुएशन चल रही थी, डिटेल में आप सबको बता सकूं। तो अप्रैल मई, हाँ, कुछ 24 या 25 मई को नाना को एडमिट किया था, हॉस्पिटल में एडमिट किया था, यहीं भक्ति वेदांत में। मतलब उनका ऑपरेशन था। हाँ, मतलब उनका ऑपरेशन था इसका सिस्टोप्लास्टी का। तो उस वजह से उनको एडमिट किया गया। 26 को ऑपरेशन था। एक्चुअली उनको बहुत टाइम से एक प्रॉब्लम थी, जो उनका यूरिन ब्लैडर था वो उनका सिकुड़ गया था। मतलब अभी तो जो नॉर्मल इंसान की कैपेसिटी होती है यूरिन ब्लैडर की, वो होती है 600 से 800 ml के, आई थिंक। अगर मैं गलत हो तो करेक्ट कर देना। और जब उनका टेस्ट वेस्ट कराया, तो बोरीवली में एक वो उसी चीज़ का ये टेस्ट होता है, तो जब वो कराया तो पता चला, मतलब उनका यूरिन ब्लैडर सिकुड़ के जो उसकी कैपेसिटी बन गई थी वो थी 75 ml की सिर्फ। तो मतलब बहुत सिकुड़ गया था और बहुत तकलीफ में भी थे। तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। और पिछले 2-2.5 साल से उनको कैटेटर भी लगा था, मतलब यूरिन बैग लगा था उनको। तो अब प्रॉब्लम तो थी, पेन वेन बहुत होता था, रात को बराबर सो नहीं पाते थे, मतलब दिन भर दर्द में रहना, रात को खाली 3-4 घंटा ये सो पाते थे। तो एटलीस्ट लास्ट में ऑपरेशन का डिसाइड किया, क्योंकि एज भी ज़्यादा है, मतलब एज भी ज़्यादा थी, 76 एज थी उनकी। तो फिर ऑपरेशन, नाना ने बोला चलो ऑपरेशन करा ही लेते हैं। मतलब तब डॉक्टर्स ने इतना नहीं बोला था, उन्होंने इतना ही बोला था कि मतलब 75 to 80% चांसेस सक्सेस रेट के। और मतलब डॉक्टर एकदम कॉन्फिडेंट थे। तो 25 को एडमिट किया था, बाद में फिर 26 को ऑपरेशन हुआ। 26 को रात में ही आईसीयू में आ गए थे 48 आवर्स तक। फिर बाद में 2 दिन बाद आई थिंक 28 को वो वार्ड में भी आ गए थे, रात को वार्ड में शिफ्ट किया था। फिर 29 भी वार्ड में थे, जैसे थे बैटर रहे थे, उनको चला रहे थे, वॉक कर रहे थे, वो 29 को भी अच्छे थे। फिर अचानक से 29 की रात को या 30 को हॉस्पिटल से कॉल आया कि इनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ रहा है। इनकी हार्ट बीट बहुत फास्ट है, मतलब नॉर्मल इंसान जो पर मिनट सांसें लेता है वो 16 से 18 या 20 के बीच, और जो उनकी चल रही थी वो 35, 40, 50, ऐसे उनका हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रहा था। फिर उसलिए बाईपेप सपोर्ट दिया। फिर नेक्स्ट डे पता चला कि बॉडी में जो ब्लड इन्फेक्शन है, फिर ये फंगल इन्फेक्शन है, और किडनी का मतलब जो इन्फेक्शन है, क्रिएटिन लेवल मतलब बढ़ गया था। ये अगले दिन फिर बढ़ा, बढ़ते गया। और फिर चौथे दिन कम आया, चौथे पाँचवें दिन स्टेबल रहा, और फिर छठवें दिन ये फिर बढ़ गया। और फिर मतलब उनका हार्ट जो था, मतलब वो लोड नहीं ले पा रहा था ठीक से। फिर उनको बाईपेप पे तो थे ही, और फिर उनको वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया। फिर वो 3-4 दिन वेंटिलेटर पे थे। फिर वो वेंटिलेटर से बाईपेप पे आए। बाईपेप भी एक सपोर्ट वेंटिलेटर होता है। और फिर वो वेंटिलेटर पे आए। फिर थोड़ा जो इन्फेक्शन है, WBC काउंट वगैरह, क्रिएटिन काउंट वगैरह लेवल पे आया 2 दिन सही से। और क्योंकि निलबाय माउथ तो ऑपरेशन के बाद ये मना किया था, क्योंकि वो ब्लैडर का ऑपरेशन था, तो जो भी जा रहा था सब फूड पाइप से ही जा रहा था। मतलब आईसीयू में जाने के बाद उनकी कंडीशन ख़राब हुई सही हुई, मतलब 3-4 बार हुआ। और 3 बार, एक बार ये फुल सपोर्ट वेंटिलेटर, और 3-4 बार सपोर्ट वेंटिलेटर से मतलब बाहर थे। मतलब उनका ऐसा सिचुएशन चल रहा था कि मतलब जो सारे ये ऑर्गन्स है वो यहाँ पर उनको लोड दे रहे थे, रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम दे रहे थे। तो वो कभी फास्ट चलती, कभी नॉर्मल, कभी फास्ट, और वो बीच बीच में ऑक्सीजन भी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। मतलब फिर जब सेकंड बार जब आईसीयू में गए, तब आईसीयू में वो 28 या 29 या 30 दिन थे, मतलब पूरा महीना ही पकड़ लो। उसमें भी कोई रिकवरी नहीं। मतलब 5-6 बार ऐसा हुआ है, स्टेबल पे आते फिर वैसे ही ख़राब हो जाती, स्टेबल पे आते फिर ख़राब होते। बाद में फिर लास्ट में क्या हुआ, 4-5 दिन एकदम मतलब स्टेबल चल रहे थे, और डॉक्टर ने बोला कि अब इनको घर लेके जा सकते हैं, मतलब अब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी आगे। तो हमने डिसीजन लिया फिर ये घर लाने का, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था बाकी तुम इधर रखो, यहाँ भी उनकी ऐसी कंडीशन रहने वाली है, तो इससे अच्छा तुम घर पे लेके जाओ।
अब मैं 4-5 दिन का कुछ एंटीबायोटिक आप कोर्स देता हूँ, खाली वो कर लेना, बाकी अब तो मतलब ये स्टेबल कंडीशन है। मतलब लास्ट घर पे लाने से पहले वो 5-6 दिन से अपना ऑक्सीजन मेंटेन कर रहे थे, रेस्पिरेटरी इशू जो था वो उनका मेंटेन कर रहे थे, बाइप सपोर्ट वेंटिलेटर भी ये हटा दिया था उनका। और मतलब लास्ट में खाली एंटीबायोटिक ही चल रहे थे और नेल बाय माउथ चल रहा था। बाद में घर पे लाया, घर पे मैंने पूरा ये हॉस्पिटल बेड लगाया, 2-2 ऑक्सीजन मशीन लगाई, क्योंकि जो ऑक्सीजन मशीन आती है मतलब वो 24 आवर्स नहीं चलती, उसको 6 घंटा चला के 1 घंटे का गैप देना पड़ता है। तो मैंने 2 ऑक्सीजन मशीन लाई थी। और बाईपैप भी मैंने इमरजेंसी के लिए बैकअप के लिए उसको बोल दिया था कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी भाई अब दे जाना, बाजू में ही है। तो फिर उसके बाद 24 आवर्स की एक नर्स भी थी जो वो एवरी आवर जो बीपी वगैरह शुगर वगैरह सब मॉनिटर करना, ये एंटीबायोटिक देना। और एक तो मेन इशू जो मतलब जो उनका था, वो एज उनकी 76 थी, वो एंटीबायोटिक सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, मतलब उनकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। अब ज़्यादा एंटीबायोटिक दो तो उनको ये फंगल इन्फेक्शन हो रहा था, तो वो डॉक्टर से ही मिड लेवल की दे रहे थे। और मतलब जो ये हॉस्पिटल में ये एडमिट है, वो हॉस्पिटल से डॉक्टर भी आता घर पे, रोज़ चेक करता, सारे वाइटल वगैरह चेक करता, रिपोर्ट देखता डेली की कैसा ऑक्सीजन मेंटेन कर रहे हैं और बीपी वगैरह सब मतलब कैसा मेंटेन कर रहा है, मतलब वो सब डेली आता था और चेक करके जाता था। फिर एक दिन लास्ट में आई थिंक 5वें-6वें दिन 27 को मैं ऑफिस में था, मेरे को कॉल आया कि घर पे आ जा, क्योंकि जब मतलब एवरी ईयर ही चेक करते बीपी वगैरह, तो जब उनका ये बीपी चेक किया, पल्स चेक किया, तो उनकी यहाँ की जो पल्स थी वो नहीं थी और यहाँ की थोड़ी थोड़ी थी। तो मतलब जब मैं आया घर पे तो यहाँ की धीरे धीरे चल रही थी, तो मेरे सामने ही वो मतलब ये पल्स गई। वो बहुत ही मतलब वैसा था, मतलब एक तो रोज़ उनको देखने की यहाँ ये आदत है, मतलब ये सुबह ये उठता तो सबसे पहले ये बाहर जाता नाना को देखने, रात में कभी वॉशरूम के लिए जा रहा हो बाहर तो नाना पे एक नज़र जाती कि ठीक है कि नहीं। और कभी भी ऐसा ये बाहर से आओ, लेट आओ, रात में आओ, तो बाहर ही ये बैठते थे, वो बाहर ही ये सोते थे, उधर ही उनका था बेड, उनको बाहर ही अच्छा लगता था। तो जब भी बाहर से आओ तो मतलब उनको आंखों के सामने की ऐसे आंखों के सामने देखने की आदत है। और अभी ऐसा मतलब सूना सूना लग रहा है ना, ऐसा ये घर काटने को दौड़ रहा है ना, मतलब कभी ऐसा मैं पूरे दिन निकल जाऊँ ना बाहर, ऐसे मतलब सुबह चले जाओ, रात को 11-12 तक घर नहीं आया तो नाना का फ़ोन आता, तो बोलते थे लला कहाँ है, तूने खाना पीना खाया कि नहीं, कब आएगा। तो वो कॉल तो कभी आ नहीं पाएगा अभी, तो बस उन्हीं को मिस कर लेते हैं, याद आते तो रो लेते हैं। और क्या मतलब इतने दिन से मतलब मैं बना नहीं, मतलब जब एडमिट भी थे मतलब तब भी मैं बना नहीं पाया, मतलब तब वो मतलब सिचुएशन ही नहीं थी, मतलब मेरा वही टेंशन में दिमाग चल रहा था, क्योंकि एक तो उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन था और फिर जो उस वजह से मतलब रोज़ आईसीयू में आना जाना, मतलब मैं वही रहता था रात के टाइम पे भी और शाम के टाइम पे। सुबह मामा वगैरह जाते थे, मामा वगैरह भी आते थे दोपहर में, फिर रात तक बैठते थे वो, फिर रात को मैं थोड़ा बैठ लिया, तो ऐसा कभी कोई ऐसा था। और मतलब वो स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं था मैं कि आपको बना के ये अपडेट कर पाऊँ। मैंने बीच में बनाया था नाना को जब घर पे शिफ्ट किया था, तब मैंने एक व्लॉग बनाया था कि मैं अपडेट दे देता हूँ, मतलब ये बहुत टाइम से एक्टिव नहीं था मैं इसलिए। तो वो ये 27 को वो गए और फिर उनकी 13वीं वगैरह ये सब अच्छे से की, बस अब वही उनकी मेमोरीज ही है साथ में। मन तो लगता नहीं है अभी घर में, सब बाहर बैठो, हॉल में सूना सूना लगता है, बस वही है। यही अपडेट देनी थी आपको कि नाना अब नहीं रहे, बस देखो आगे कैसा कंटिन्यू करूँगा व्लॉग, आपको पता चलेगा। बस बना तो दिया था, मैं अपलोड ही करने वाला था नेक्स्ट 27 को ही रात को अपलोड करने वाला था वो वाला ब्लॉग अपडेट का, लेकिन 27 को ही ऐसा हो गया। मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसे चले जाएंगे वो। और तकलीफ़ तो उनने बहुत झेली है, मतलब जो एंटीबायोटिक चाह रही थी, एक तो उनका वो ताकत थी बॉडी में, बिल्कुल जान नहीं थी, मतलब बॉडी के अंदर ज़ख्म होने लग गए थे, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने लग गए थे, सेप्सिस बोलते हैं उसको। तो वो पहले भी था, बाद में दूसरी बार सेप्सिस हुआ, फिर ये तीसरी बार सेप्सिस हुआ। डॉक्टर आए भक्ति वेदांत से ही आए थे, तो फिर उन्होंने डिक्लेयर किया ईसीजी चेक करके, तो तब जाके ये कंफर्म हुआ। बस ये अपडेट देने के लिए आपको फ़ोन किया, मतलब मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। अब देखिए आगे भाई मैं कैसे कंटिन्यू करता हूँ, बस आप सपोर्ट कीजिए। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा भाई, हम जितने भी दिन वहाँ मतलब जब नाना ये एडमिट थे करीब 27 या 28 डेज थे, सब सुबह से रात तक सब नीचे बैठे रहते थे, क्योंकि जब ये आईसीयू में थे, जब उनको इन्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा था, तो डॉक्टर ने बोला था खाली जो 2-3 लोग ही है वो ही आके मतलब ऊपर मिलो और
और ज़्यादा लोग को मिलने मत दो, कोई आ रहा है तो दूर से मिलने दो। लेकिन फिर भी सबको मालूम है कि मिलने मिलेगा नहीं, लेकिन सब भी मतलब मम्मी, मामा, मौसी वगैरह ये लोग तो सुबह से ले तक रात तक वहीं पर रहते थे, लेकिन लोग ये अंधेरी से आ रहे हैं, वाशी से आ रहे हैं, टाउन से आ रहे हैं, दूर-दूर से देखने आ रहे हैं। मतलब देखने तो मिलेगा नहीं, खाली मिलने आ रहे हैं। जब नीचे मैंने देखा है, नीचे रोज़ कम से कम 25-30 लोग नीचे वेटिंग मतलब जो ज़ोन है वहाँ पर रहते थे। सुबह 10-15 लोग आते थे, बाद में फिर शाम को 25 से 30 लोग ही आते थे मिलने मम्मी से, मामा से, और मौका मिलता था तो ऊपर देखने भी जाते थे। लेकिन जब नाना की कंडीशन ही अच्छी रहती तभी हम भेजते ऊपर के जाओ ये मिलाओ। और सभी का थैंक यू, मतलब जो आए ये हॉस्पिटल में मिलने, मतलब जिसने ये हमारा ये साथ दिया उस मतलब उस टाइम पे, वो लोगों को मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि ऐसे टाइम पे जो साथ दे जाना भाई, वो तुम्हारे लिए मतलब ये हमेशा ही खड़ा रहेगा, तो तुम भी उसके लिए ही हमेशा ही खड़े रहो। और और बहुत लोग आए थे, मेरे दोस्त लोग आए थे, सब लोग फैमिली वाले, रिलेटिव, मतलब जिसको पता चल रहा था ये सब एक आवाज़ पे ये हॉस्पिटल आ रहा था, सबके फ़ोन आते थे। अब पीछे से मतलब जो बिज़ी जो नहीं आ पा रहा है, मतलब अंकित कुछ काम है तो बोल, मैं करा दूँ, तो वही वो मतलब मैं नहीं आ पा रहा हूँ तो मतलब ये कुछ काम रहेगा तो बिंदास फ़ोन कर। ये है बस, ऐसे टाइम पे ही कीमत पता चलती है भाई। और बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, सबका थैंक यू। और मतलब वो एक्सेप्टेंस अभी मेरे को तो नहीं आ पा रही कि अभी नाना में मेरे को ऐसा लग रहा है नाना 1-2 महीने के लिए गाँव गए वापस आ जाएंगे, मतलब उनकी सारी चीज़ें जैसे रख के रहती थी अभी भी मतलब वैसे ही है, संभाल के है। और जो कपड़े वगैरह उनके है बहुत सारे उनके, कुर्ते के शौकीन थे तो उनके बहुत सारे कुर्ते, तो मैं सोच रहा हूँ वो ओल्ड एज होम में मतलब ये दान ये कर दूँ, किसी को देने से अच्छा तो वहाँ पर उनके कपड़े दान कर दूँ तो दूंगा। तो बस यही है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बस।